तो अपन ने देखो जो कल की क्लास थी उसमें दर्शनों का वर्गीकरण किया था, ठीक है। और अभी भी यहाँ पे देखो डाउट था योग वाला कि भाई योग द्वैतवाद में आता है। अभी कल मेरे पास एक स्टूडेंट ने हिंदी की बुक का स्क्रीनशॉट भेजा कि सर योग देखो हिंदी में भी द्वैतवाद में दे रखा है। फिर मैंने भी उसको भेजा कि भाई देखो यहाँ लिख रखा है, तो मतलब डाउट है इस पर। तो कोई बात नहीं, मोस्टली देखो 4 बुक आई है मेरे सामने, 4 बुक में द्वैतवाद में है और 2 बुकों में त्रैतवाद में, तो मैं इसको चेंज करके द्वैतवाद में कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि अब 4 बुक हैं, एक द्वैतवाद में बोल रही हैं, तो एक 2 बुक इसको त्रैतवाद में बोल रही है, तो मैं इसको, क्योंकि अब 4 मेजोरिटी बन गई तो अपन इसको द्वैतवाद में डाल देते हैं। ओके, न्याय दर्शन अपन ने कर लिया था, यहाँ तक हो गया था। आज करेंगे अपन वैशेषिक दर्शन, औलुक्य दर्शन, समान तंत्र, मतलब पर्यायवाची मैंने साथ में डाल दिया इसको। औलुक्य दर्शन बोल दो, चाहे समान तंत्र बोल दो, चाहे वैशेषिक दर्शन बोल दो, फेमस नाम यही है वैशेषिक दर्शन। तो प्रवर्तक कौन थे, किसने लिखा, कौन था, महर्षि कणाद या उलुक। महर्षि कणाद को उलुक बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो प्रवर्तक याद हो गया भाई। अब नाम, इस नाम में क्या बताऊँ मैं आपको, याद रखना है वो तो। अब उपाद्य विषय, मतलब उद्देश्य क्या था भाई इस दर्शन का। तत्व ज्ञान का मुख्य उद्देश्य अभिभूत अर्थात, अभिभूत यानी प्रकृति को मुख्य विषय माना गया है, ठीक है। तत्व ज्ञान का मुख्य उद्देश्य, किसका तत्व ज्ञान करना है इनको, किसका, प्रकृति का। अभिभूत अर्थात प्रकृति को मुख्य विषय माना है। अब इसको अभी क्लियर नहीं हुआ, आगे समझोगे, आगे लिखा हुआ है दुख का कारण मिथ्या ज्ञान। अब यहाँ पे देखो दुख का लिख दिया और नीचे पीछे देखो यहाँ पे तत्व ज्ञान का मुख्य उद्देश्य, मतलब तत्वों का जो ज्ञान था। तत्व कितने हैं, वही है अव्यक्त, महान, अहंकार, एकादश इंद्रियां, पंच महाभूत, पंच तन मात्राएं, ये तत्व हैं। तो कहने का मतलब है सृष्टि, मतलब प्रकृति। तो प्रकृति का ज्ञान करना, प्रकृति को समझना, ये वैशेषिक दर्शन की खासियत है। अगर आपको प्रकृति को जानना है, समझना है, तो आपको वैशेषिक दर्शन स्टडी करना होगा। कोई डाउट है बच्चों यहाँ इसका उद्देश्य में? नो सर, चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये इसी दर्शन में बताता है कि दुख का कारण मिथ्या ज्ञान बताया। अब ये दर्शन क्यों लिखे गए थे, दर्शन लिखे गए थे भाई, दर्शनों का मुख्य उद्देश्य मैंने बताया था आपको उस समय कि दुखों का निवारण करना। तो इसमें मूल वजह बता दी इन्होंने। मूल वजह क्या बताई कि भाई दर्शनों का जो उद्देश्य था ना दुखों को दूर करना, तो ये बता रहा है, समझा रहा है लोगों को कि भाई जो दुख होते हैं ना तुमको, मिथ्या ज्ञान की वजह से। मिथ्या क्या होता है, झूठा। कि एक तरीके से ऐसे बता दिया इसने कि ये मेरा है, ये मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि ये मेरा मम्मी है, ये मेरा पापा है, ये मेरे भाई बंद है, ये मेरी कार है, ये मेरी गाड़ी है। ये सब झूठ है, संसार के लिए बस काल्पनिक है, क्षणिक है। समझा रहा है, ये कौन सा दर्शन समझा रहा है, वैशेषिक दर्शन समझा रहा है। मतलब जितनी भी आप देख रहे हो ना ये सब झूठ है। सत्य क्या है, ब्रह्मा, परमात्मा, वही सत्य है। ये बोलता है ऐसे। तो ये बोलता है कि दुख का कारण मिथ्या ज्ञान है, मतलब ये सब झूठ है। जो भी आप देख रहे हो ना, सब मोह माया लोभ हो, ये सब झूठ है। तो यही दुख का कारण है। आप इसको त्याग दो, मोह माया को त्याग दो, ठीक है, अपनी इच्छाओं का त्याग कर दो, आप दुखों से दूर हो जाओगे। तो दर्शनों का मुख्य उद्देश्य एक ही तो था भाई, दुखों से दूर करना, संसार को दुखों से दूर करना। तो यही तो था दर्शन का मुख्य उद्देश्य। तो इसी बात को ये समझा रहा है। ऐसे पदार्थों का विवेचन करना जिनके मध्य जीवन पनपता और फूलता है। तो अपन ने जब उद्देश्य कर रहे थे, ये उद्देश्य में आती हैं तीनों चीज़, 3 पॉइंट है जो उद्देश्य के ही हैं। तो ऐसे पदार्थों को विवेचन करना जिनके मध्य जीवन पनपता और फूलता है। अपन कहाँ पे पनप रहे हैं, कहाँ पे फूल रहे हैं, मतलब एक तरीके से अपना सर्वाइव कहाँ पे हो रहा है, प्रकृति में ही तो हो रहा है। अपनी बॉडी के अलावा अपने जीव के बाहर जो भी अपन को दिख रहा है वो प्रकृति तो है। इन्हीं से अपन ऑक्सीजन ले रहे हैं, इन्हीं से अपन पोषण ले रहे हैं, इन्हीं से अपन खाना ले रहे हैं। तो जिनके मध्य जीवन पनपता फूलता है मतलब प्रकृति। तो प्रकृति के बारे में इसने विशेषता वर्णन किया है। और देखो यहाँ भी यही लिखा है इसने फर्स्ट लाइन में, प्रकृति के बारे में नॉलेज। हाँ शिवम, रिकॉर्डिंग कर लो, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है ऐसे भाई रिकॉर्डिंग के लिए क्या करना है, मेरे पास कोई सेटिंग का। हाँ शिवम बोलो। इसमें दिखा रहा है प्लीज आस्क द होस्ट टू गिव द परमिशन। अच्छा, मेरे पास ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है।
पता नहीं ये कहाँ से होता है, क्या होता है, मैं एक बार देख लेता हूँ सेटिंग। ठीक है सर, नहीं होगा मैं कल एक बार देख के फिर आपको बताता हूँ। ओके है ना। कल मैं एक तो हाँ अपने आप में एक तो क्लास क्रिएट करके अपना 5-6 तो से घुस हाँ वो के होता है, उसमें देख होस्ट लूंगा। को ही मिलता है। अगर मैं होस्ट आपको बना दूंगा फिर मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हाँ इसको हाँ रहने देते हैं। हाँ। ठीक है। ओके सर। तो ये बता रहा था कि ऐसे पदार्थों को विवेचन करना जिनके मध्य जीवन पनपता फूलता है, मतलब प्रकृति की बात की है। तो कौन से दर्शन ने मुक्त प्रकृति की बात की है? वैशेषिक दर्शन ने। ये बात आपको ध्यान रखनी है, पीजी का क्वेश्चन है। अभी क्या, मैंने दही खा लिया क्लास से पहले, तो इसकी वजह से मेरे को कफ आ रहा है आज बार बार। आज क्या थोड़ा मैं बिजी था, तो लंच किया नहीं, मतलब दोपहर को खाना खाया नहीं, तो अभी क्लास से पहले ही खाना खाया था मैंने, तो इसकी वजह से थोड़ा कफ, बार बार कफ आ रहा है। मतलब समस्त तत्वों का 6 वर्गों में विभाजन किया। कौन कौन से? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। और अपन यही चैप्टर पढ़ेंगे 6 इस फर्स्ट पेपर में। द्रव्य पढ़ेंगे, गुण पढ़ेंगे, कर्म पढ़ेंगे, सामान्य पढ़ेंगे, विशेष पढ़ेंगे, समवाय पढ़ेंगे। तो सिंपल सी बात है, पदार्थ विज्ञान में किसकी प्रधानता है? वैशेषिक दर्शन की प्रधानता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आयुर्वेदा में वैशेषिक दर्शन को विशेष महत्व दिया है। क्यों? क्योंकि सब कुछ वैशेषिक दर्शन का इम्पोर्टेंटली अपन स्टडी करते हैं। अब देख लो, पदार्थ विज्ञान का जो प्रथम पेपर है ना, पूरा वैशेषिक दर्शन के अंतर्गत आता है। मतलब कितना बड़ा दर्शन है, समझो इस चीज़ को। मतलब फर्स्ट पेपर पूरा ही वैशेषिक दर्शन के अंतर्गत आता है यहाँ पे, लेकिन अलग अलग बना दिया भाई, ये चैप्टर 2 है, चैप्टर 3 है, चैप्टर 4 है। तो समस्त तत्वों का 6 वर्गों में विभाजन किया है इसने। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। अब द्रव्य क्या है, गुण क्या है, कर्म क्या है, सामान्य क्या है, विशेष क्या है, समवाय क्या है, इनके अलग अलग से सेपरेट चैप्टर हैं। द्रव्य की कम से कम 15 क्लास लगेंगी, गुण की कम से कम 10 लगेंगी, फिर बाकियों की एक एक क्लास में काम हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब 10 जुलाई तक ये फर्स्ट पेपर आपका पूरा हो जाएगा, फिर बाकी के 1.5 मंथ में मैं सेकंड पेपर पूरा करा दूंगा। तो प्रमाण इन्होंने 2 ही माने वैशेषिक दर्शन ने, प्रत्यक्ष और अनुमान। प्रत्यक्ष मैंने आपको बता दिया, जिसमें इंद्रियों का प्रत्यक्ष हो, मतलब इंद्रियां यूज होती हों। इंद्रियां कितनी हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन। तो उनके माध्यम से प्रत्यक्ष हो, मतलब एक तरीके से सबूत। अनुमान क्या होता है? जैसे कि भाई कोई पेशेंट आपके पास आया, ठीक है, बुखार वाला पेशेंट आ गया, तो आप उससे पूछोगे क्या किया तूने भाई, क्या खाया था रात को? तो वो बोलेगा सर मैंने चावल खाए थे, ये खाया था। तो आप समझ लो, समझोगे, अनुमान लगाओगे कि भाई इसने ऐसी ऐसी क्रियाविधि होगी, इसने पानी ज़्यादा पी लिया, या कुछ ऐसी क्रियाविधि हो गई, ज़्यादा सो लिया, इसकी वजह से डिजीज़ हो गया, ये उत्पन्न हो गया। या फिर कोई प्रेग्नेंट लेडी आई, आपने उसके पेट के उबार को देख के अनुमान लगाया, क्योंकि पहले सोनोग्राफी नहीं थी, तो अनुमान लगाते थे। कि अनुमान किस तरीके से लगाते थे कि हाँ 2 मंथ का प्रेगनेंसी लेडी है, 3 मंथ की प्रेगनेंसी लेडी है, तो उसका अनुमान लगाना एक तरीके से। ठीक है, तो 2 प्रमाण मानता है। पदार्थ ये 6 मानता है, मतलब 6 भाव पदार्थ। तो ये भाव पदार्थ कौन है? देखो, यही 6 भाव पदार्थ हैं। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय को ही भाव पदार्थ बोलते हैं, है ना। और अभाव पदार्थ को नहीं मानता। अभाव यानी नहीं होना। जैसे कि गधे के सींग नहीं होते, गधे जानते हो ना आप, डंकी, उसके सींग नहीं होते, अभाव है। ठीक है, अग्नि में शीतलता नहीं होती, अभाव है, शीतलता का अभाव है। वैसे ये अभाव को नहीं मानता। कौन सा? वैशेषिक दर्शन अभाव को नहीं मानता, ओनली 6 भाव पदार्थों को मानता है। और 6 भाव पदार्थ कौन कौन से हैं? वही द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। इन्हीं को भाव पदार्थ बोला है, इन्हीं को तत्वों में विभाजन किया है। तो वैशेषिक दर्शन की एक खासियत है कि सब कुछ इसी में समाहित कर दिया इसने। ये असत्य कार्यवाद को मानता है और आरंभवाद को मानता है। और मैंने कल बताया था आपको, असत्य कार्यवाद या आरंभवाद का मीनिंग होता है कि हर कार्य को एक नवीन घटना के रूप में प्रदर्शित करता है। कि मतलब कोई भी काम हो रहा है, नया काम हो रहा है, जैसे मैं आज क्लास ले रहा हूँ तो एक नई घटना है, पीछे वाले क्लासेस का कोई लिंक नहीं है, आपने पैसे जमा कराए, कुछ नहीं, कोई लिंक नहीं मानता। ये ऐसे बोलता है कि भाई सब कुछ नया है। तो संसार में विभिन्न परमाणुओं से निर्मित है, मतलब विभिन्न परमाणुओं से मतलब कहने का मतलब ये है कि हर जगह पे, हर पथ पे एक नया काम होता है, एक नया कार्य होता है। मैं अगर बोल रहा हूँ ना वर्ड, वो भी एक नया काम है हर बार। तो ये असत्य कार्यवाद या आरंभवाद को मानता है। ये था अपना वैशेषिक दर्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इजीली समझने की और पदार्थ विज्ञान में काम आने वाला बहुत अच्छा दर्शन है वैशेषिक दर्शन। आपको इसका 3 मुख्य उद्देश्य थे। दुखों का कारण मिथ्या ज्ञान बताया था, प्रकृति की नॉलेज करना, और यहाँ पे
किसका विवेचन करना, किसके बारे में नॉलेज लेना, प्रकृति के बारे में। समस्त तत्वों को 6 में बांटा, प्रमाण भी 2 मानता है, पदार्थ ये 6, भाव पदार्थ, भाव पदार्थ मैंने बता दिए, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, ये अभाव पदार्थ को नहीं मानता, ये असत्य कार्यवाद और आरंभवाद को मानता है। बस आपको समझ में आया है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया ना तो रट लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है, वैशेषिक दर्शन का क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अब कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लो, किसी का कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है। सर ये द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय इनको सीरीज में याद करना होता है? आपको ये याद हो जाएंगे क्योंकि पूरा चैप्टर ही इनके पूरी मतलब पदार्थ विज्ञान जो प्रथम पेपर है ना वो यही है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, क्योंकि पहले द्रव्य है, फिर गुण है, फिर कर्म है, फिर सामान्य है, फिर विशेष है, फिर समवाय है। आप उल्टा सुल्टा भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब श्लोक पढ़ते हैं अपन, यहाँ पे मैंने श्लोक नहीं लिखा, लेकिन जब अपन श्लोक लिखेंगे द्रव्य वाले चैप्टर में तो ये सीक्वेंस में आते हैं और क्वेश्चन आएगा आचार्य चरक ने सामान्य को कौन से क्रम में रखा है, क्वेश्चन आएगा आचार्य चरक ने गुण को कौन से क्रम में रखा है। यस सर। ठीक है, ये सीक्वेंस में आते हैं और ऐसा जरूरी नहीं है आप कैसे भी लिख दो 6 के 6, कोई ज़रूरी नहीं है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन जब चरक संहिता स्टडी करेंगे सेकंड ईयर में तब आपको ये बाकायदा पीजी में क्वेश्चन आता है। जैसे कि मैं कल टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन दे रहा था, उसमें आया था कि आचार्य चरक के अनुसार गुण को कौन से स्थान पर रखा हुआ है। अगर श्लोक याद है तो आप लिख दोगे, नहीं तो नहीं। अब उसमें है ना थोड़ा अंतर था, जैसे वैशेषिक दर्शन में इनका थोड़ा अंतर, ये द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय है, उसमें गुण तीसरे नंबर पे कुछ ऐसा था। यस सर। तो जैसा यस क्वेश्चन सर। आता है ना वैसा आपको लिखना है। तो कोई टेंशन नहीं कि अभी आप पीजी की तैयारी नहीं करो, पीजी की तैयारी करोगे 5 साल बाद में, जब तक तो ये रट जाएंगे आपके। ठीक है, तो आप कैसे भी याद कर ले जाए, यस सर। 6 याद थैंक यू। कर लो बस। क्लियर? हाँ बच्चों बोलो, यस सर। आगे बढ़ते हैं। यस सर। सांख्य दर्शन, इसका जो पर्याय है वो क्या है, प्राचीनतम दर्शन, मतलब सबसे पुराना दर्शन है सांख्य दर्शन। ठीक है, इसके प्रवर्तक कौन है, महर्षि कपिल, कपिल नाम के आचार्य थे, वो इसके प्रवर्तक हैं। इसके उपापाद्य क्या था, मतलब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, अध्यात्म अभिभूत पुरुष और प्रकृति, मतलब अध्यात्म क्या हो गया पुरुष और अभिभूत क्या हो गया प्रकृति के संबंध को स्पष्ट कर उनके यथार्थ वेद को प्रकट करना। ये बोलता है कि जो प्रकृति है और जो पुरुष है, मतलब अपने जीव और इस प्रकृति के मध्य में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, कि प्रकृति है तो अपना जीवन है, या जीवन है तो प्रकृति है। क्या एक चीज़ सर्वाइव, क्या प्रकृति खत्म हो जाए तो अपन सर्वाइव कर सकते हैं, या अपन नष्ट हो जाए तो प्रकृति सर्वाइव कर सकती है। वो ये बता रहा है कि पुरुष और प्रकृति के संबंध को स्पष्ट कर उनके यथार्थ वेद को, मतलब जो वास्तविक ज्ञान है ना, तो भाई क्या रिलेशनशिप है इन दोनों में, क्या कनेक्शन है, क्या बॉन्ड है, उसको समझना। ये बताओ मुझे, अगर अपन सब मर जाएंगे तो प्रकृति रहेगी क्या, नष्ट हो जाएगी प्रकृति। अब जीव तो पशु पक्षियों में भी है ना, कहने का मतलब है जितनी भी सजीव चीज़ नष्ट हो जाएंगी, पुरुष समाप्त हो जाएगा तो प्रकृति कुछ है क्या, प्रकृति ऑटोमेटिक नष्ट हो जाएगी, या प्रकृति नष्ट हो जाएगी, सारे पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे, पानी खत्म हो जाएगा, वायु खत्म हो जाएगी, तो अपन बचेंगे क्या, नहीं बचेंगे। कहने का मतलब ये है कि इनके संबंध को समझाता है, ये स्पष्ट करता है ये एक्चुअली में क्या रिलेशन है, क्या बॉन्ड है दोनों में, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। और ये बहुत गहरी बात है। इसने 25 तत्वों का निर्देश किया और मैंने लिख दिया, क्योंकि अभी फिर मुझे पता था आप फिर पूछते हो कि सर कौन कौन से 25 तत्व हैं, फिर डाउट तो रहता है ना कि यार ये कौन से 25 तत्व आ गए। तो मैंने लिख दिया अव्यक्त महान अहंकार, सृष्टि उत्पत्ति क्रम में अच्छे से मैंने बता दिया, अव्यक्त महान अहंकार, फिर पंच तन मात्राएं, पंच महाभूत, एकादश इंद्रिया और पुरुष, ये 25 तत्व सांख्य दर्शन ने माने। तो 3 तो अव्यक्त महान अहंकार हो गए, पंच तन मात्रा पंच महाभूत 10 और 3 13, एकादश इंद्रिया मतलब 11 कितनी हो गई, 13 11 24, एक पुरुष यानी जीव, मतलब 25 तत्व ये मानता है सांख्य दर्शन। क्वेश्चन यही आता है पीजी में, या तो दर्शनों पे आएगा, ये मतलब तत्वों पे आएगा, भाई सांख्य दर्शन कितने तत्व मानता है, ठीक है, और कितने प्रमाण, बस यही क्वेश्चन आते हैं मोस्टली पीजी में, या फिर इसके प्रवर्तक पूछते हैं। इस दर्शन अनुसार सृष्टि उत्पत्ति में मूल कारण, भाई ये दर्शन है ना कौन सा, सांख्य दर्शन, क्या बताता है कि सृष्टि उत्पत्ति में मूल कारण 2 हैं। पहला तो त्रिगुणात्मक प्रकृति, प्रकृति क्या है, अपने जो भी बाहर है, जो अपन को दिख रहा है वो सब प्रकृति है, और दूसरा है पुरुष। अब देखो बहुत गहरी बात है समझना, बहुत डिफिकल्ट बात है समझना। जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है ना वो क्या है, जड़ है, मतलब सक्रिय। किस तरीके से सक्रिय है, नए जीव उत्पन्न करने में सक्रिय है ये।
ठीक है, एक्टिव है, लेकिन अचेतन, उसमें जीव नहीं डाल सकती। उत्पन्न करने में सक्षम है, प्रोड्यूस करने में सक्षम है, लेकिन जीव नहीं डाल सकती, उसमें चेतना नहीं डाल सकती, मतलब इसलिए अचेतन है। और जो पुरुष है चेतन है, मतलब वो क्या बोलते हैं, मतलब उसमें जीव है लेकिन सर निष्क्रिय। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही? हाँ सर, आवाज ब्रेक हो रही है। अब आ रही है यस आवाज? सर। हेलो, यस सर, थोड़ी कट रही है, अब आ रही है सर। अब आ रही है। देखो मैं बता रहा था कि इस दर्शन अनुसार सृष्टि उत्पत्ति के मूल कारण दो हैं। पहला त्रिगुणात्मक प्रकृति और दूसरा पुरुष। ये बहुत गहरी बात है, इसको समझना। जो प्रकृति है ना, उसको जड़ बोलते हैं। जड़ यानी एकदम स्थिर है, इसको जड़ है लेकिन सक्रिय है, एक्टिव नहीं है, मतलब अचेतन है ये। चेतन और अचेतन को समझो पहले। चेतन क्या होता है? जिसमें जीव होता है वो चेतन, मतलब सजीव, और जो अचेतन है मतलब निर्जीव। तो त्रिगुणात्मक प्रकृति सक्रिय है लेकिन निर्जीव है, ठीक है। पुरुष है जो चेतन है, मतलब सजीव है लेकिन इनएक्टिव है। अब इसको क्या, किसकी जरूरत है? अगर मतलब सृष्टि उत्पत्ति है, मतलब अपनी पॉपुलेशन बढ़ानी है, तो इसको किसकी जरूरत है? चेतन की, क्योंकि ये निर्जीव है। सक्रिय एक्टिव तो है लेकिन निर्जीव है। निर्जीव सजीव में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप समझ सको, लेकिन अचेतन और चेतन ही बोलना पड़ेगा आपको टीचर के सामने, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। कहीं आप सजीव निर्जीव बोलने लग जाओ वहाँ पे, सजीव निर्जीव बोलोगे ना, आप मेरे को और खुद को पागल घोषित करवा लोगे वहाँ पे टीचर के सामने। तो इसको समझना कि ये त्रिगुणात्मक प्रकृति है, जड़ यानी सक्रिय या फिर अचेतन मतलब निर्जीव, और पुरुष कहने का मतलब ये है कि दोनों को आपस में एक दूसरे की ज़रूरत है। अगर दोनों एक दूसरे के साथ नहीं होंगे तो सृष्टि का पालन नहीं होगा, सृष्टि नष्ट हो जाएगी, ये प्रकृति नष्ट हो जाएगी। प्रकृति व पुरुष स्वतंत्र रूप से सृष्टि उत्पत्ति नहीं कर सकते। क्यों? अब इसको मैं दोबारा समझा देता हूँ, मुझे पता है नहीं समझ में आया होगा। जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है वो सक्रिय है, ठीक है, और पुरुष है वो निष्क्रिय है। ये बात समझ में आएगी, मतलब दोनों अपोजिट है। ये सक्रिय तो ये निष्क्रिय है, ठीक है। ये उत्पन्न कर सकता है लेकिन जीव नहीं कर सकता क्योंकि अचेतन है। तो चेतन इसके पास है, पुरुष चेतन है, तो चेतन इसको मिल गया और इसको सक्रियता मिल गई। इसने इसको चेतन दे दिया और इसने इसको सक्रियता दे दी, दोनों आपस में मिल गए, बॉन्ड बना लिया और ये प्रकृति आपस में चल रही है, इसका पालन हो रहा है। समझ में आया? तो इसलिए बोलते हैं कि अध्यात्म अभिभूत पुरुष और प्रकृति के संबंध को, कहने का मतलब है अगर दोनों साथ हैं तो सर्वाइव कर रहे हैं, मतलब सहजीवी संबंध। अगर एक अलग कर दिया ना तो वो नष्ट हो जाएगा उसको, मतलब हमने सहजीवी संबंध तो पढ़ा है पीएमटी में, वह संबंध जिसमें दोनों साथ में सर्वाइव करते हैं। अगर दोनों में से एक को अलग कर दिया जाए तो वो नष्ट हो जाता है, दोनों ही नष्ट हो जाते हैं, पढ़ा है ना? यस सर। यस सर। तो वही संबंध यहाँ पे है पुरुष और प्रकृति में। अगर इन दोनों को अलग कर दोगे ना तो अपन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अपन अपने सामने से प्रकृति हट जाएगी, आकाश हट गया, वायु हट गई, ऑक्सीजन हट गई, सब हट गया, अपन नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। अपन नष्ट हो गए, सारी जीव ही नष्ट हो गई, सारी जो जितनी भी जीव जाती थी, जैसे कि पशु पक्षी खत्म हो गए, अपन खत्म हो गए, और प्लांट भी सजीव में ही आता है तो प्लांट भी खत्म हो गए, तो प्रकृति का कोई वजूद रहेगा क्या? नहीं रहेगा। जैसे कि अब क्या बोलते हैं, जितने भी अंतरिक्ष में ग्रह हैं सब नष्ट हैं, क्योंकि वहाँ पे जीव नहीं है ना। क्या नहीं है? चेतन नहीं है वहाँ पे, ठीक है, क्लियर? वहाँ पे ये तो है, प्रकृति तो है, लेकिन क्या है, वो ओनली अकेली है, सक्रिय लेकिन अचेतन, वहाँ पे जीव नहीं है। लेकिन यहाँ पे अपन दोनों है पृथ्वी पे, मतलब जो अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी ग्रह उसकी बात कर रहा हूँ, उस पर दोनों है, क्योंकि अपन भी हैं चेतन वाले और प्रकृति भी है अचेतन वाली, तो दोनों आपस में जुड़ के अपना संबंध कर रहे हैं। अगर दोनों में से एक चीज़ नष्ट हो जाएगी तो अपना अस्तित्व खत्म हो जाएगा। बहुत डिफ़िकल्ट बात है, समझ में आ जाएगी धीरे धीरे, लेकिन आज तो नहीं आएगी मुझे पता है, लेकिन धीरे धीरे आ जाएगी ये बात। ये जड़, चेतन, अचेतन, निष्क्रिय, सजीव, आत्मा, मन, सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर, ये इतनी सारी, मतलब एक तरीके से क्या बोलते हैं ना, पदार्थ विज्ञान को समझना है, रटना नहीं है। और मैं यही समझा रहा हूँ कि ये सहजीवी संबंध की तरह है। अगर इन दोनों में से एक को निकाल दिया, एक को ख़त्म कर दिया, तो अपना सर्वाइवेशन नहीं होगा, अपन नष्ट हो जाएंगे। तो क्लियर बात यही है कि दोनों को साथ रहना जरूरी है। किसके लिए? सृष्टि उत्पत्ति कर्म करने के लिए। तो ये लास्ट में लिख दिया
प्रकृति और पुरुष स्वतंत्र रूप से सृष्टि उत्पत्ति नहीं कर सकते। अगर सृष्टि करना है, अगर आपको मानते अंतरिक्ष में जाके सृष्टि उत्पत्ति करनी है तो दोनों का साथ होना जरूरी है। ये 3 प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश। वैशेषिक दर्शन कितने मानता था? 2। ठीक है, ये 3 मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश। प्रत्यक्ष मैंने बता दिया, अनुमान मैंने आपको बता दिया, आप्तोपदेश का मीनिंग भी बता दिया था पहली क्लास में। आप्तोपदेश का मीनिंग होता है कि किसी आप्त पुरुष कौन होता है? जो हमेशा सत्य बोलता है, जिसकी हमेशा लिखी गई बातें सत्य हो, बोली गई बातें सत्य हो। अगर उसने बोल दिया ना आज बारिश होगी तो बारिश होगी, अगर उसने बोल दिया ना आज तूफान आएगा तूफान आएगा ही, मतलब वो हमेशा सत्य बोलता है, कभी झूठ नहीं बोलता। तो आप्तोपदेश मतलब आप्त पुरुष के द्वारा जो उपदेश दिए हैं, जो भाषण दिए हैं, ठीक है, उनको हमेशा सत्य मानना, उनको प्रमाण के रूप में, उनको बोलते ना कि भाई इस आदमी ने बोल दिया, इस टीचर ने बोल दिया तो ये 100% सत्य है। ठीक है, वो आप्तोपदेश, उसको प्रमाण के रूप में, उसको सबूत के रूप में प्रेजेंट रखना, वो होता है 3 प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश। अब इसी दर्शन में, कौन से दर्शन में? सांख्य दर्शन में क्या बोलता है कि भाई दुख, वैशेषिक दर्शन में दुख का कारण बताया कि भाई दुख क्यों होता है, मिथ्या ज्ञान की वजह से होता है, लेकिन यहाँ पे दुखों के टाइप्स बता दिए। मोस्टली दर्शनों का उद्देश्य क्या था? रोगों को दूर, मतलब दुखों को दूर करना। तो कहीं ना कहीं दुख की बात होती है हर दर्शन में। तो यहाँ पे दुख को टाइप्स बता दिए। किस तरह के टाइप्स बता दिए कि दुख कितने प्रकार के होते हैं? तो दुख 3 प्रकार के बताएं, आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक। अब आध्यात्मिक को 2 भागों में बांटा है, शारीरिक और मानसिक। ठीक है, शारीरिक दुख मतलब दोषों में विकृति हो गई, वात पित्त कफ में कोई इनबैलेंस हो गया, रोग उत्पन्न हो गया, शारीरिक है। मानसिक दोष कौन से? रज और तम में कोई विकृति हो गई, तम हावी हो गया, रज हावी हो गया। ठीक है, उनमें कोई इनबैलेंस हो गया, रज ज़्यादा बढ़ गया, तम डाउन हो गया। तो मतलब जो नॉर्मल वैल्यू है वो मानसिक। तो मानसिक दोषों में विकार होने से रोग उत्पन्न हो जाते हैं, शारीरिक दोषों में विकार होने से रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो जो रोग उत्पन्न होते हैं ना बॉडी के, वो होते हैं आध्यात्मिक। ठीक है, अधिभौतिक, अधिभौतिक यानी होता है पशु पक्षियों जनित। पशु पक्षियों में नहीं, जैसे किसी की बिल्ली है, किसी के पास डॉगी है, किसी के पास भैंस है, किसी के पास गाय है, पशु पक्षियाँ होते हैं ना, किसी के पास तोता है, किसी के पास मैना है, उनसे लगाव हो गया और वो एक्सपायर हो गया मान लो। ठीक है, अब वो एक्सपायर हो गया, दुख होगा आपको, या आपके जो पालतू जानवर है वो ख़त्म हो गया। एक तो उस तरह का दुख। एक उनसे बीमारी उत्पन्न होती है, जैसे कि बिल्ली से कोई बीमारी हो गई अपने, फैलती है ना, जैसे चमगादड़ से कोरोना आया ना बोलते हैं, पशु पक्षियों से तो आया, कोई मतलब इन्फेक्शन हो गया उनसे। या फिर पशु पक्षियों में किसी ने शेर वगैरह, चीता, ये जितने भी कार्निवस जानवर हैं जो हानिकारक हैं, शिकार करते हैं, उनसे किसी ने अपना अटैक कर दिया अपने ऊपर, किसी ने हाथ खा लिया, शार्क ने अपना पैर को काट लिया, सर्प ने आपको डस लिया। तो जीव जंतु की वजह से जो दर्द उत्पन्न होता है, दुख होता है, वो होता है अधिभौतिक। ठीक है, अधिदैविक क्या होता है? भूत प्रेत देवताओं से जनित। ये बोलता है कि भाई अधिदैव यानी आपके मान लो भूत का साया हो गया, प्रेत का, देवताओं के नुक्स, मतलब होता है कि एक तरीके से आध्यात्मिक तौर पे जो ज़्यादा मान्यता होती है, भाई इसके तो शनिचर छड़ गया, इसको तो भूतों के साए में आ गया, इसके देवता ने नुकसान पहुंचा दिया, वो होता है अधिदैविक। तो आध्यात्मिक में क्या आता है? शारीरिक, मानसिक। अधिभौतिक में पशु पक्षियों जनित, और अधिदैविक में भूत प्रेत देवता। तो 3 प्रकार के दुख किसने बताए हैं? कौन बताएगा? नहीं, सांख्य दर्शन किसी बात को नहीं मानता। ठीक है, सलमा का क्वेश्चन है कि सांख्यवाद किसको मानता है, ऐसे कोई बात का बताया नहीं यहाँ पे, ना बुक में दे रखा। ठीक है, देखो दर्शनों के मामले में तो ऐसा है कि जितनी नॉलेज बुकों में है जो फर्स्ट ईयर के हिसाब से, उतनी नॉलेज मुझे है, क्योंकि दर्शन तो मैंने पूरा स्टडी किया नहीं, क्योंकि दर्शन तो बहुत सारे बड़े हैं ना, मैंने बताया ना, पदार्थ विज्ञान का पूरा फर्स्ट पेपर दर्शन में एक में आ जाता है। तो जितना बुक में उतना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उससे ज़्यादा ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें कुछ बताया नहीं, अगर होगा तो मैं दोबारा देख लूँगा, मिल जाएगा तो मैं आपको मेंशन करवा दूँगा। ओके, अब कोई डाउट है आपका तो मुझसे पूछ लो इस चैप्टर, इस सांख्य दर्शन से संबंधित। फिर अपन आगे बढ़ते हैं योग दर्शन की तरफ। छोटे क्वेश्चनों के लिए सबसे बेस्ट योग दर्शन। इसका पर्याय क्या है? शेरवर सांख्य। देखो शेरवर सांख्य बोला है इसको, योग दर्शन को। कभी कभी आ जाता है शेरवर सांख्य का प्रवर्तक कौन है, आप सोच रहे हो भाई सांख्य महर्षि कपिल होगा,
लेकिन योग दर्शन है, इसका पर्यायवाची शेर और सांख्य देखो, है ना, तभी तो बोलते हैं पर्यायवाची इसलिए याद करना जरूरी है। इसके प्रणेता कौन थे? महर्षि पतंजलि। जो पतंजलि थे ना, वो योग के जैसे योग के श्रेष्ठ ज्ञाता, प्रणेता और योग को सिद्ध करने वाले महर्षि पतंजलि थे। उपापाद्य क्या था इसके? प्रोसेस जिसमें आध्यात्म और अभिभूत में डिफरेंस का पता चले। ये बता रहा है कि सांख्य में तो क्या था कि भाई संबंध, लेकिन ये डिफरेंस की बात कर रहा है। पुरुष में क्या है, प्रकृति में, इनमें डिफरेंस क्या है? वह व्यवहार जिसमें, मतलब प्रोसेस यानी व्यवहार जिसमें आध्यात्म अभिभूत में डिफरेंस का पता चले। एक्चुअली दोनों में क्या डिफरेंस है, वो बात की बात कर रहा है योग दर्शन में। इसने योग सूत्र दिया। योग सूत्र क्या है? योग निश्चय चित्त वृत्ति निरोधनम। कहने का मतलब है कि चित्त, मन की 5 वृत्तियों का नियंत्रण करना सिखाया। किसमें? योग सूत्र में। चित्त यानी क्या होता है? मन। तो ये मन की 5 वृत्तियां हैं। वृत्तियां क्या होती हैं? कोई मुझे बताएगा वृत्तियों का मीनिंग क्या होता है? कोई भी बच्चा। सर तो मोड। हाँ बोलो। सर मोड जैसे, मतलब मोड ऑफ माइंड, जैसे हाँ चलो मैं आपको स्टेज या मोड। हाँ हाँ देखो, यहाँ बोलता है कि योग सूत्र दिया इसमें, योगस्य निर्वृत्ति निरोधनम। तो मतलब इस योग सूत्र में क्या बताया कि योग के माध्यम से जो चित्त की वृत्तियाँ, देखो यहाँ पे योगस्य चित्त वृत्ति निरोधनम, इस योग सूत्र के माध्यम से बताया कि योग मतलब जो भी योग है, अष्टांग योग अपन स्टडी करेंगे अभी, तो उससे चित्त वृत्ति, जो मन की वृत्तियाँ, चित्त यानी होता है मन की वृत्तियाँ, निरोधनम, उनको रोकना, उनको ठीक करना, मतलब उनको नियंत्रण रखना उन पर, ये है योग सूत्र के माध्यम से होता है। योग के माध्यम से आप मन की वृत्तियों को कंट्रोल कर सकते हो। तो मन की देखो, चित्त की 5 वृत्तियाँ, अब 5 विकृति, अब यहाँ पे वृत्तियों क्या बोलते हैं? विकृति। तो यहाँ पे जो मन की 5 विकृतियाँ हैं ना, मतलब जो 5 डिफॉर्मिटी हैं, आपका मन गलत सोचता है, मतलब वो देखा। तो 5 विकृतियों का नियंत्रण करना सिखाया। किस में? योग सूत्र में। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। योगश्चित वृत्ति निरोधना, मतलब योग के माध्यम से मन की 5 वृत्तियों को रोकना, मन को इधर उधर भटकने नहीं देना। ये किसके माध्यम से बताया? योग सूत्र के माध्यम से। तो योग क्या करता है? आपकी जो मन है ना, उस पर कंट्रोल करना सिखाता है आपको। तो जो 5 वृत्तियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निंद्रा और स्मृति। अब ये प्रमाण क्या है, विपर्य क्या है, विकल्प क्या है, निंद्रा क्या है, स्मृति क्या है? प्रमाण यानी होता है, हाँ प्राची बोलो। हेलो। यस सर। अभी हाथ राइज किसने किया था? चलो कोई बात नहीं। तो प्रमाण यानी क्या होता है? बिना प्रमाण के वस्तु को ग्रहण करना। देखो आप जानते हो नहीं, प्रत्यक्ष है, अनुमान है, आप्तोपदेश है और उपमान है, युक्ति है, मतलब बहुत सारे प्रमाण हैं। 10 प्रमाण पढ़ोगे आप सेकंड पेपर में, 10 प्रमाण लगभग। तो ये बोलता है कि पहला है प्रमाण। तो देखो यहाँ पे वृत्तियों का मीनिंग क्या होता है? विकृति। तो मन की विकृति हैं, उनको इधर उधर भटकने से न देना। कहने का मतलब है योग सूत्र में आपकी जो मन की 5 विकृति है ना, उनको कंट्रोल करना सिखाया, उनको मैनेज करना सिखाया। तो पहली थी प्रमाण। पहली विकृति क्या है आपकी मन की? बिना प्रमाण के वस्तु को ग्रहण करना। ये होता है आजकल के, किसी ने भड़काऊ भाषण दे दिया, ठीक है, आपने बिना जाने समझे परखे उस बात को मान लिया और आप दंगे में शामिल हो गए, ठीक है, बिना प्रमाण के। जैसे कि मैं बोलूँ आपसे कि ये मेडिसिन इस रोग में काम आती है, आपने बिना अपना माइंड लगाए, बिना सोचे समझे, और जैसे कि बोलते ना कि रेमडेसिविर इंजेक्शन है, बिना जांच के, बिना पड़ताल के कोरोना पेशेंट को दे रहे हैं, ठीक है, अब उसका साइड इफ़ेक्ट सामने आया बाद में, तो बिना प्रमाण की थी वो, उसका कोई सबूत ही नहीं था, उसका कोई प्रूफ ही नहीं था। तो बिना प्रमाण के वस्तु को ग्रहण करना भी एक तरीके से मन की विकृति है। मन की विकृति किस तरीके से हुई? जैसे कि आपको बोल दिया भाई ये टैबलेट इस रोग में काम आएगी, और आपने उसको जांचा नहीं, परखा नहीं, बस आपने ऐसे ही उसकी बात खेके मान ली, आप सामने वाले व्यक्ति की जान भी चली जा सकती है। तो बिना जांच परखे, बिना सोचे समझे, बिना अनुमान लगाए, बिना आप्तोपदेश के, बिना प्रत्यक्ष के किसी वस्तु को ग्रहण नहीं करना। तो कहने का मतलब है योग यही बताता है आपको कि बिना प्रमाण के, बिना सबूत के किसी वस्तु को ग्रहण करना प्रमाण कहलाता है, तो इसको रोकता है वो। तो कहने का मतलब है तो मन की जो 5 विकृतियाँ है उसकी में पहली विकृति क्या थी कि बिना प्रमाण के वस्तु को ग्रहण करना, उसको रोकता है ये कौन? योग सूत्र। दूसरा है विपर्य, मिथ्या ज्ञान।
मतलब वास्तविकता से भिन्न। जो रियल है ना उससे अलावा कोई भी ज्ञान है, मतलब झूठा ज्ञान पे यकीन कर लेता है व्यक्ति। कोई मन है आपका, मतलब मन तो व्यक्ति के अंदर ही तो रहता है। कोई व्यक्ति है वो झूठे ज्ञान को यकीन कर लेता है कि ठीक है किसी ने बोला झूठ है, जैसे कि मैं बोलूँ आपसे इस समय सुबह हो रही है और आपने यकीन कर लिया कि हाँ सुबह हो रही है, सर ने बोला है सुबह हो रही है, तो वो है मिथ्या ज्ञान। वास्तविकता है ही नहीं, क्योंकि आपको पता है इवनिंग है। तो मतलब झूठी बात पे यकीन करना व्यक्ति को, वो है विपर्य। विपर्य यानी विपरीत, सत्य के विपरीत, वास्तविकता से विपरीत। तो इसको भी कंट्रोल करना सिखाता है क्या? योग। दूसरा तीसरा है विकल्प। ये सब मन की विकृतियां हैं। प्रमाण, विपर्य, विकल्प। तीसरा विकल्प कल्पना पर आधारित अनुभव या ज्ञान। विकल्प बोलता है कल्पना पर आधारित या पर आधारित अनुभव या ज्ञान। जैसे कि आपने कल्पनाएं की, आपने अवतार मूवी देखी है जिसमें कल्पना करते हैं वो दूसरे अंतरिक्ष ग्रह पे जाते हैं और कल्पना करते हैं कि ऐसे ऐसे मानव रहते हैं, उनकी कोई एक देवी का पेड़ होता है। वो देखी होगी मूवी आपने, अवतार मूवी। कल्पना है, देखा सर। ऐसे रियलिटी में थोड़ी होता है। ठीक है, कल्पना आपने कल्पना कर ली कि भाई पैसों की बारिश होती है। अब ये आपने कल्पना की है बस बैठे बैठे कि भाई पैसों की बारिश हो रही है, रियलिटी थोड़ी है ये चीज़, आप कल्पना कर रहे हो। आपने कोई मूवी देखी उसी तरह की आप कल्पना करने लग गए हैं आपके भाई। जैसे आपने आज फाल्कन एंड द विल्टर सोल्जर देखा हो, उसमें ठीक है ना उसके पंख है, उसके वो उड़ता है, तो आप भी ऐसे कल्पना कर रहे हो कि मैं भी ऐसे उड़ूंगा। तो ये झूठी कल्पना। तो ऐसे मन, योग सूत्र क्या करता है? जो ये योग सूत्र वो क्या करता है? व्यक्ति को कंट्रोल करता है कि भाई तू ऐसी कल्पना मत कर जो सब बेकार हो, झूठ हो। ठीक है, तो ये रोकता है। कल्पना पर आधारित अनुभव या ज्ञान, जो मतलब झूठा ज्ञान है ना, वो कल्पना पर आधारित ऐसी जो कल्पना जो कभी सत्य नहीं हो सकती, उनको कंट्रोल करना सिखाता है क्या? योग सूत्र। अब आता है निद्रा। अभाव, कुछ भी नहीं होने का अनुभव या प्रत्यय। अभाव प्रत्यय बोलते हैं इसको, अभाव प्रत्यय। और इसमें क्या लिख दिया मैंने बीच में? कुछ भी नहीं होने का अनुभव। निद्रा यानी नींद नहीं है, स्लीपिंग नहीं है। यहाँ पे बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहेंगे कि भाई निद्रा यानी नींद, स्लीपिंग नहीं। निद्रा यानी होता है अभाव, कि भाई व्यक्ति को सारा दिन एक ही बात का डर रहता है, मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। तो उसको कंट्रोल करना सिखाता है कौन? योग सूत्र। योगस्य चित्तवृत्ति निरोधनम, मतलब जो निद्रा है ना उसको भी आपको ऐसा ज्ञान देगा योग कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ है, मतलब कंट्रोल करना सिखाएगा। आप फालतू की बातें नहीं सोचोगे, आपको किसी चीज़ का अभाव नहीं होगा, वो होती है निद्रा। तो मतलब इन पे कंट्रोल करना सिखा रहा है। फिर आती है स्मृति। अनुभव जन्य ज्ञान स्मृति कहलाती है। इसमें विकृति होना, मतलब अनुभव जन्य ज्ञान स्मृति कहलाती है, तो परिभाषा हो गई। लेकिन यहाँ पे क्यों आया स्मृति? कि इसमें विकृति हो गई। जैसे कि आप टाइपर हो, ड्राइवर हो, या फिर मैं टीचर हूँ, जैसे अब पढ़ाते पढ़ाते मैं भूल जाऊँ आपको, तो मतलब विकृति हो गई ना मेरी स्मृति में, जो मेरा ज्ञान था उसमें विकृति हो गई। समझ रहे हो इस चीज़ को? उसमें क्या हो गई? विकृति हो गई। तो अनुभव जन्य ज्ञान स्मृति कहलाता है। एक बार बोल दिया करो, क्योंकि अपनी फिक्स है, आप है ना माइक ऑन करके बोल दिया करो, है ना। ओके सर। बहुत से बच्चे टाइप करते हैं ना, तो उसमें क्या मेरे को ध्यान नहीं रहता कभी कभी, तो बोल दिया करो आप कि सर मुझे ये समझ नहीं आया, है ना। अभी क्या बोला किसने, क्या मैसेज आया? सर उप एक बार फिर से समझा दो, मैं समझा नहीं। कोई ना, बताओ आपका क्या डाउट है, किसने लिखा है ये कमेंट? सर उपपाद जो आपने बताया उसको फिर से कर दीजिए। क्या क्या बच्चा? सर उपपाद, उपपाद जो बताया प्रोसेस जिसमें अध्यात्म अभिभूत में अच्छा अच्छा डिफरेंस अच्छा का अच्छा पता चले। ये बोल रहा है कि भाई मतलब जो प्रकृति और पुरुष है, जैसे अपने जीव और जो प्रकृति दिख रही है ना, उसमें क्या डिफरेंस है, क्या अलग है। कि भाई अब डिफरेंस तो अपन को पता लग गया ना, कि एक तो एक्टिव है और एक इनएक्टिव है, एक चेतन है और एक अचेतन है। ये तो पहले अब पता लग गया, क्योंकि अपन ने बाद में, अपन तो सब कुछ पढ़ के बैठे हैं ना, किताबें सारी अपने। तो इसका डिफरेंस किसने बताया था? इसका दर्शन योग दर्शन ने बताया था। ठीक है, तो मतलब अध्यात्म और अभिध में जो डिफरेंस है भाई, एक निर्जीव है एक सजीव है, एक एक्टिव और एक इनएक्टिव है, तो उसका जो डिफरेंस था ना वो किसने बताया था? योग दर्शन ने बताया था। ओके, एक बार मैं एंड कर रहा हूँ क्लास को, फिर बाकी सारे बच्चे दोबारा ज्वाइन हो जाना। ओके, यस सर। दोबारा ज्वाइन हो जाना सारे।
हाँ तो आने दो बच्चों को, क्योंकि ये फिर अधूरा रह जाता है योग दर्शन, फिर कंफ्यूज करता है, मेरे को पता है। इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा टाइम ले लेते हैं, आज इसको कंप्लीट करा देंगे। तो अपने आ गए बच्चे, हाँ आ गए, 18 बच्चे आ गए, 23 तो थे ही पूरे आज की क्लास में, 20 आ गए। तो अपन कर रहे थे, देखो यहाँ पे, देखो इस चीज को समझना बहुत सारी इंपॉर्टेंट बात है। मैंने ये बता रहा था आपको कि जो योग सूत्र है ना, क्या दिया था, योग बस चेत नित्य वृत्ति निरोधनम, कहने का मतलब जो योग के माध्यम से जो चित्त यानी मन की जो वृत्तियां हैं, मतलब मन की जो विकृतियां, उनका निरोध करना, उनको रोकना। अब मन प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। अच्छा स्क्रीन नहीं दिख रही? हाँ स्क्रीन अब पर दिख टच रही कर है। दीजिएगा। ओके मैं अभी कर देता हूँ दोबारा, कोई टेंशन नहीं। अब दिख रही है बच्चों? हेलो? नो सर। नो सर। अब भी हाँ नहीं? यस सर। यस सर, अब दिख रही है। ओके ओके। अब देखो अपन बात कर रहे थे कि जो योग सूत्र है ना, इसमें ये बताया था कि भाई जो अपनी मन की विकृतियां, उनको कंट्रोल करना, किसके माध्यम से? योग के माध्यम से। तो पहली विकृति क्या थी? प्रमाण, कि बिना किसी सबूत के, बिना किसी बात के आपने किसी बात को मान लिया, आप दंगों में शामिल हो गए कि उसने ये बोल दिया, किसी ने आपको भड़काऊ भाषण दे दिया, किसी ने आपको भड़का दिया, आपने बिना सबूत के उसकी बात मान ली और चले गए। तो योग क्या करेगा? आपको कंट्रोल करना सिखाएगा। फिर दूसरा था विपर्य, मिथ्या ज्ञान, मतलब झूठ से बचाएगा। तीसरा था विकल्प, जो आपकी कल्पना है ना, फालतू की कल्पना है, ठीक है, जो कभी सत्य तो हो ही नहीं सकती, ऐसी कल्पनाओं पे कंट्रोल करना सिखाएगा। चौथी थी निद्रा, अभाव, मतलब आपके पास कोई भी किसी चीज़ का अभाव है, जैसे कि मैं अब कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे पास एक डॉग नहीं है, अभाव है इस चीज़ का, फालतू का है। अब मैं पेट नहीं है मेरे पास, पालतू बिल्ली नहीं है, अब वो भी आ जाए तो मैं बोलूँगा मेरे पास लैम्बोर्गिनी नहीं है, अभाव घोषित कर दिया। तो मन क्या करेगा? इस पर कंट्रोल करना सिखाएगा। निद्रा यानी स्लीपिंग नहीं है यहाँ पे, ये बात ध्यान रखना। जब अष्टांग योग की बात आए और मन की जो वृत्तियाँ हैं उसमें निद्रा है, तो अभाव समझो, ठीक है, कुछ भी नहीं होने का अभाव। आप समझो कि मेरे पास तो कपड़े भी नहीं, बहुत से व्यक्ति होते हैं ना, कपड़ों का बैग भरा है उसके पास, लेकिन बोले मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है, नए नए कपड़े ही नहीं है, मेरे पास तो जूते ही नहीं है। उसके पास बैग रखा है, 5 जोड़ी जूते रखें, लेकिन बोलेगा मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है यार, कहाँ जाऊँ मैं, पापा दिलाते ही नहीं, ऐसे बोलते हैं बहुत से स्टूडेंट। तो ये अभाव, तो आप मतलब इससे ग्रसित हो, किससे? निद्रा से ग्रसित हो। अगर आप ऐसा करते हो ना, तो आपका मन विकृत है, ठीक है। आपके पास कपड़े हैं लेकिन फिर भी आप बोलते हो मेरे पास तो कुछ नहीं है, आपको अच्छा खाना मिल रहा है तो आप फिर भी बोल रहे हो कि मुझे अच्छा खाना नहीं मिल रहा, मतलब अभाव फील कर रहे हो, तो आपका मन विकृत है, मतलब आप निद्रा से विकृत हो। फिर आता है स्मृति, अनुभव जन्य ज्ञान स्मृति कहलाता है, इसमें विकृति होना। कहने का मतलब ये है कि ये तो परिभाषा हो गई, लेकिन इसमें विकृति हो जाए। विकृति किस तरह की? कि जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अब मेरी जो नॉलेज है उसमें कुछ डिफॉर्मेटी आ जाए, बीच में भूल जाऊँ, आप टाइपर हो, ठीक है, टाइपिंग करना भूल जाओ, या फिर आपकी कोई याद है, ठीक है, आपने कुछ याद किया, कुछ भी चीज़ अच्छी तरीके से याद किया, फिर अचानक से भूल गए, थोड़ा थोड़ा याद रहा, तो उसको उस पर कंट्रोल करना, मतलब आपकी स्मृति को ताज़ा बनाता है कौन? योग सूत्र, ठीक है। और जो आपकी जो भूलने की बीमारी है ना, स्मृति, उसको कंट्रोल करता है कौन? योग सूत्र, ठीक है। ये थी चित्त की 5 वृत्तियाँ। आपको BMS फर्स्ट ईयर के हिसाब से नहीं आएंगी, BMS थर्ड ईयर का ये 20 नंबर का टॉपिक है। BMS थर्ड ईयर का 20 नंबर का टॉपिक है योग दर्शन। योग दर्शन नहीं है, लेकिन योग दर्शन में जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें आएंगी वो 20 नंबर का टॉपिक है BMS थर्ड ईयर में। ओनली अकेला ये BMS थर्ड ईयर में 20 नंबर में आएगा। ये तत्व 26 मानता है, 25 तो यही मानता है। कौन कौन से 25? ये अव्यक्त मान, अहंकार, पंच मात्राएं, पंच महाभूत, एकादश इंद्रिया प्लस पुरुष है ना, और एक इसमें और एक्स्ट्रा हो गया ईश्वर, मतलब गॉड। तो तत्व ये 26 मानता है कौन? योग दर्शन। ये बात मतलब 4 मानता है, समाधि, साधन, विभूति, केवल, मतलब मोक्ष प्राप्ति। ये 4 बात मानता है, समाधि, साधन, विभूति, केवल। एक तरीके से ये जो है ना, समाधि, साधन, विभूति, केवल, अब इनको समझोगे ना तो BMS थर्ड ईयर की एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगी। समाधि क्या है, साधन क्या है, विभूति क्या है, केवल। कहने की बात है
कि समाधि क्या होती है, योग का अंतिम लास्ट में यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि। साधन किस तरीके से मोक्ष प्राप्त करोगे, मतलब समाधि क्या है, आत्मा और परमात्मा से मिलन। क्या साधन है, क्या विभूति है, किस तरीके से किया, और केवल मतलब लास्ट में मोक्ष मुक्ति मिल गई। तो एक तरीके से ये मोक्ष प्राप्त करने के साधन है, ये 4 पाद मानता है। ये आपको रट लेनी है ये लाइन बस। इसको समझने के लिए आपको BMS 3rd ईयर में जाना पड़ेगा, बाकायदा पूरा योग स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इसको डिटेल में समझाने का मतलब है कि आपको मैं सीधा ABCD से लेके ऑक्सफोर्ड इंग्लिश पे ले जाऊँ। फटा मैं आपको ABCD रहा हूँ और सीधा ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी ना ली उसको बोल दूँ कि ये समझो, तो ये इम्पोर्टेंट मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आप इतना समझो कि ये योग का मीनिंग क्या है, लास्ट में समाधि या मोक्ष को प्राप्त करना, कि आत्मा से परमात्मा के मिलन हो गया, लास्ट में मोक्ष प्राप्ति हो गई। अब समझो अष्टांग योग का नियम दिया इसने। अष्टांग योग कौन कौन से हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 योग के नियम दिए हैं इसने। अब यम क्या है, नियम क्या है, आसन क्या है, प्राणायाम क्या है, ये सब मैं बात सारी बता दूंगा, क्योंकि मैं पहले बताता नहीं था, लिखता नहीं था। लास्ट ईयर काफ़ी बच्चों ने प्रॉब्लम शिकायत की कि सर आप लिख दिया करो, और आज की क्लास से पहले ही बोला था कि सर हम लिखते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो मैंने लिख ही दिया आज। तो इनको बताए वही रंग, क्वेश्चन आएगा कि वही रंग लिखिए। तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार मतलब जो 5 है ना शुरुआत के, इनको वही रंग बोलते हैं। तो अतरंग यानी त्रिसंयम, ध्यान धारणा समाधि को त्रिसंयम या अतरंग बोलते हैं। मतलब देखो ध्यान लगाओगे तो मन से लगाओगे, धारणा करोगे किसी एक चीज़ पे, मतलब नेत्र को एक को किसी भी मन को किसी एक जगह पे, ओम पे, गायत्री मंत्र पे, हल्ला पे, भगवान पे कोशिश करोगे तो धारणा करोगे। समाधि ये सब मन से होते हैं, इसलिए अतरंग मतलब अपनी बॉडी से अंदर से होते हैं। और बहिरंग ये सब बाहर अपने शरीर से होते हैं। जैसे कि अब यम क्या है नियम क्या है अभी बता दूंगा मैं, लेकिन ये सब बहिरंग मतलब बाहरी बॉडी इसमें एक्टिव रहती है, इसलिए इसको बहिरंग बोलते हैं। इसलिए और नीचे वाले को अतरंग मतलब त्रिसंयम। तो समझ में आया, अष्टांग योगों को 2 भागों में बांटा है, बहिरंग और अतरंग। शुरुआत के 5 बहिरंग में और लास्ट के 3 धारणा ध्यान समाधि अतरंग में। अब यम क्या है, यम 5 नियमों का समूह है। मतलब जो 5 रूल हैं यम में, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। हेलो, कौन बोल रहा है ये? यस सर। सुमित, अपना माइक ऑफ कर दिया करो। तो यम क्या है, यम में 5 रूल आते हैं कि अहिंसा, कि कभी हिंसा मत करो, मतलब शांति से रहो। महात्मा गांधी का बोलते हैं ना, अहिंसा मत करो, अहिंसा का पालन करो, तो वो यम में आता है कि भाई अहिंसा। अहिंसा यानी किसी भी जानवर को मत मारो, लड़ाई दंगा मत करो, शांति से रहो। सत्य, हमेशा सत्य बोलो। अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, ठीक है। अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का मतलब है कि अपने जो मैथुन है उसको सम्यक रूप से, ऐसे नहीं है कि ब्रह्मचर्य ही रहो हमेशा बाल ब्रह्मचारी, ऐसा नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि सम्यक रूप से अपने रीति रिवाज से अपनी पत्नी के साथ सहवास ओनली, ठीक है, उसको बोलते हैं ब्रह्मचर्य, एक प्रॉपर तरीके से। इसकी अति भी नहीं होनी चाहिए। और होता है एक दूसरा, फिर 5वां है अपरिग्रह, ज़रूरत से ज़्यादा इकट्ठा नहीं करना। मतलब जो आपकी आवश्यकता की वस्तुएं, जैसे भाई खाना है, ज़रूरत से ज़्यादा। बहुत से व्यक्ति होते हैं ना, जैसे आजकल के जो बढ़िया समाज के होते हैं, जो मतलब व्यापारी होते हैं, बढ़िया का नहीं, हम नाम नहीं लूँगा क्योंकि बहुत से बच्चे हो सकते हैं, जो व्यापारी होते हैं बड़े बड़े, अब व्यापारी में सभी आते हैं, वो क्या करते हैं जैसे कि स्टॉक कर लेते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे प्याज की मार्केट में आई, उसने 10 का ट्रक आए पूरे, मतलब हमारे एरिया में 10 ट्रक आने थे, उसने अकेले नहीं खरीद के स्टॉक कर लिया और माल को रोक दिया। अब मार्केट में हो गई किल्लत, ये प्याज नहीं मिल रहा, अब भाव बढ़ गया, और फिर वो डेली का एक एक ट्रक निकाल रहा है बाहर, तो वो ज़रूरत से ज़्यादा स्टॉक कर लेते हैं। मतलब ये बहुत बड़ा स्कैम है। मतलब किसी भी चीज़ की किल्लत करनी हो ना, तो आप स्टॉक कर लो। आप जाओ मंडी में और पूरा सामान को अकेला खरीद लो आप। अब मंडी में 5 दिन ऐसा कर लिया आपने, स्टॉक खरीद के रख लिया, अब 5 दिन तक तो वहाँ पे सामान ही नहीं मिलेगा, फिर आप उसको महंगा बना के बेचते हो। तो मतलब ये बोलता है कि अपरिग्रह, ज़रूरत से ज़्यादा इकट्ठा नहीं करना। ये 5 नियम है, समझ में आया। अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करनी, सत्य यानी हमेशा सत्य बोलना, अस्तेय यानी चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य यानी एक प्रॉपर तरीके से और अपनी पत्नी के साथ ही सहवास करना, अपरिग्रह यानी ज़रूरत से ज़्यादा इकट्ठा नहीं करना। ये था यम।
मोक्ष प्राप्ति करने के लिए आपको ये यम पहला सीढ़ी है, मतलब पहली सीढ़ी भी छोड़ोगे तो ये 5 नियम रूल फॉलो करने पड़ेंगे। दूसरी सीढ़ी है नियम, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधाय, इसमें भी 5 हैं। अब सोच क्या है? शारीरिक और मानसिक स्वच्छता, मतलब आपका शरीर भी स्वच्छ रहे, गंदा नहीं रहे, और आपके मन से भी शुद्ध विचार हो, वो होती है सोच, यानी स्वच्छता। आप मानसिक रूप से भी शुद्ध और बाहर से भी शुद्ध हो, वो होता है सोच। संतोष क्या है? कि आप उनको खाना मिल गया, मकान है, तो मतलब जो मिल रहा है उसमें खुश रहो, अपनी इच्छाएं लिमिटेशन रखो, अपनी इच्छाएं सीमित रखो, वो होती है संतोष। ठीक है, मतलब भाई इसको संतोष है, इसकी कोई भोग विलास की अभिलाषा नहीं है, ऐसे नहीं कि मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए, मतलब व्यक्ति खुश है, संतोष रखना चाहिए। तप, तप यानी क्या होता है? मैंने यहाँ पे लिख दिया, शरीर, प्राण, इंद्रियों एवं मन का उचित अभ्यास द्वारा संयमन तप है। नहीं समझ में आया होगा मुझे पता है। फिर दूसरी लाइन लिख दी मैंने, सुख दुख को सहना ही तप है। सुख दुख को सहना ही तप है। मत कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी कंडीशन आओ, चाहे अच्छे दिन हो चाहे बुरे दिन हो, आपको हमेशा स्थिर रहना है। ऐसा नहीं है कि अच्छे दिन आ रहे हैं तो घमंड करने लग जाओ, अभिमान करने लग जाओ, नहीं। बुरे दिन आ रहे हैं तो चीखने चिल्लाने लग जाओ, नहीं। आपको नॉर्मल रहना है, एक नॉर्मल वैल्यू में रहना है, बिल्कुल शांत, वो होता है तप। फिर आता है स्वाध्याय। स्वाध्याय यानी क्या होता है? आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना। आध्यात्मिक मतलब जैसे गीता है, गायत्री मंत्र वाले मतलब वो हैं, ठीक है, कुरान है, बाइबल है, ठीक है, रामायण है, इनका अध्ययन करना, तो स्वाध्याय आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना। और फिर है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान यानी क्या होता है? संपूर्ण कर्मों और उनके फलों को ईश्वर को अर्पित कर देना। कहने का मतलब है कि आप जो भी कर्म कर रहे हो, जैसे आपको खाना खा रहे हो, आप किसी को दान दे रहे हो, तो ये समझो कि ये ईश्वर की इच्छा है, सब कुछ ईश्वर का है। मैं क्या होता हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं, सब भगवान का है, ठीक है। वो सब मतलब एक तरीके से निस्वार्थ, सब चीज़ आपने भगवान को त्याग दी कि मेरा कुछ नहीं है, किसी चीज़ से कोई लोभ नहीं, वो होता है ईश्वर प्रणिधान, कि ईश्वर को त्याग देना, अपने प्राणों को ईश्वर के चरणों में रख देना। कहने का मतलब है हर चीज़ ईश्वर की मान लेना, ठीक है। ये नियम के 5 रूल थे, यम के 5 रूल हो गए, नियम के 5 रूल हो गए। यम और नियम क्लियर। अब आता है आसन। आसन क्या है? बिना कष्ट के शरीर को एक अवस्था में रखना, बिना कष्ट के। आसन होता ना कि ध्यान लगाने के लिए आसन होता है पहले। कहने का मतलब है कि बिना कष्ट के आप ऐसी स्थिति जिसमें आप बिना कष्ट के घंटों बैठे रहो, ठीक है। ये आसन सिद्धि करनी पड़ती है। सिद्धि कैसे होती है? पहले दिन तो दर्द होगा, लेकिन धीरे धीरे आप डेली अभ्यास करोगे तो सिद्ध हो जाएगा वो आसन। तो आप जब भी ध्यान लगाओगे, धारणा करोगे, समाधि करोगे, तो एक आसन में बैठते हो, एक किसी न किसी पोजीशन में तो बैठते ही हो, तो वो लंबे देर तक जिस आसन में बैठे रहो, जिस पोजीशन में बैठे रहो, उसको आसन बोलते हैं। तो बिना कष्ट के शरीर को एक अवस्था में रखना आसन कहलाता है। अब देखो ध्यान, नहीं यहाँ पे हो गया आसन। फिर आता है प्राणायाम। प्राणायाम क्या है? श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया का आयाम या नियंत्रण ही प्राणायाम है। अपने सांस को बाहर निकालना, फिर रोकना, फिर अंदर ग्रहण करना, फिर रोकना, मतलब कितने देर तक रोकना है, कितने देर तक अंदर धारण करना है, वो सब प्राणायाम के अंतर्गत आता है। अब प्रत्याहार क्या है? 5वां प्रत्याहार की यहाँ पे लिख रखिए, आँख, कान, नासिका आदि 10 इंद्रियों को संसार के विषयों से हटाकर मन के साथ साथ रोक देने का प्रत्याहार कहते हैं। कहने का बात है कि भाई आपको जब ध्यान धारणा की ओर आकर्षित हो, तो ये प्रत्याहार क्या है? आगे की कड़ी है, मतलब इनको अब मन से संबंधित होने वाली है, इसलिए बीच की कड़ी है प्रत्याहार। तो ये क्या करता है कि आँख, कान, नासिका, जो अपनी इंद्रियां हैं ना, उनको संसार की वस्तुओं से हटाकर, बहुत से व्यक्ति होते हैं ना, माला बज रहे हैं, राम 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 राम, या फिर कोई मतलब अपनी नमाज कर रहा है, कुछ भी कर रहा हो, और बीच में घर में गाय आ जाती है, या फिर कोई भी जानवर आ गया, अरे भाग रहे भाग रहे भाग रहे, उसको भगा, मतलब उसका ध्यान ही नहीं है, उसका ध्यान तो समाज की चीज़ों में था। तो कहने का मतलब ये है कि प्रत्याहार का मतलब ये होता है कि जब आप पूजा करने के लिए बैठो या ध्यान लगाने के लिए बैठो, तो आपकी जो इंद्रियां हैं ना, उस एक चीज़ पे लगा दो, वो मतलब मन के साथ साथ रोक दो उनको, अपनी इंद्रियों को शांत रख लो, एकदम कंट्रोल में रख लो, वो होता है प्रत्याहार। अब धारणा क्या है? चित्त को एकाग्रता से स्थान विशेष में बांधना। चित्त यानी मन को एकाग्र, मतलब टकाटक, मतलब बिल्कुल कोई डिस्टर्बेंस, बिना डिस्टर्बेंस के स्थान विशेष में आप धारणा करोगे ना। मतलब एक तरीके से धारणा होती है, NIA में, नेशनल इंस्टीट्यूट में उसे सिखाते हैं, जैसे कि एक मोमबत्ती रख दी, उसको जला दिया और उसकी लो को देखते रहो, अपने मन को बस उस लो पे केंद्रित कर दो। या फिर आपने आंख बंद करके
ओम करते हैं ना, या गायत्री मंत्र में गायत्री मंत्र बोलते हैं ओम बोल, तो उसमें लगा दो बस मन को, बस वही सुनना चाहिए, वही दिखना चाहिए। तो चित्त को एकाग्रता से स्थान विशेष यानी किसी भी एक चीज़ पे, जैसे आप किसी एक चीज़ को ध्यान से देखने लग जाओ तो उस पर ही लगा दो, वो होती है धारणा। फिर होती है ध्यान, धारण किए गए लक्ष्य पर ज्ञान की एकतांता लगातार चिंतन करना। आपने क्या की, धारणा की किसी एक चीज़ पे, जैसे कि आप मोमबत्ती को देखने लग गए, मोमबत्ती को देखने लग गए तो ये तो हो गई धारणा। अब फिर ध्यान क्या होता है, इसको लंबे समय तक, मतलब 5 मिनट के लिए आपने धारणा की, लेकिन इसको आप 1 घंटे के लिए ले गए, 2 घंटे के लिए ले गए, तो वो हो गई ध्यान। वही ये तो ध्यान मगन हो गया। ये यार 10 मिनट से ज़्यादा हो गई, 20 मिनट से ज़्यादा हो गई, 30 मिनट से ज़्यादा हो गई, ये तो रुक ही नहीं रहा, तो ये वो ध्यान में चला गया। भाई ध्यान लगा रहा है, भाई वर्षों से ध्यान लगा रहा है, 2 साल हो गई, 3 साल हो गई, ठीक है। अब वो ध्यान लगाते लगाते उसको 10 साल हो गई, 11 साल हो गई, 25 साल हो गई, लास्ट में वो क्या होता है, समाधि। लास्ट में वो समाधि में पहुंच जाएगा, क्योंकि वो ध्यान में इतना लीन हो गया उसको पता ही नहीं है। जैसे भगवान बुद्ध थे ना, भगवान बुद्ध में क्या थे, उसके ऊपर सर के ऊपर घोंघों ने वास कर लिया था, घोंघे होते हैं ना, घोंघे, उन्होंने घर बना लिया, ठीक है, क्योंकि उनको पता ही नहीं, वो ध्यान में लीन हो गए। पहले तो उसने धारणा की भाई भगवान की, जैसे भगवान में अपना ध्यान लगा दिया, अब वो धीरे धीरे इतना ध्यान मगन हो गए, वो मतलब क्या चले गए, इतनी ज़्यादा धारण कर लिया उसको, वो ध्यान में हो गए, लगातार किए गए लक्ष्य पर ज्ञान की एक लगातार चिंतन गया, सालों बीत गए उसको उसी ध्यान में। उससे क्या उनको समाधि मिली, आत्मा परमात्मा के स्वरूप में लीन हो गए, मतलब उनको मोक्ष का ज्ञान हो गया, मोक्ष प्राप्ति का साधन मिल गया, उनको मोक्ष का रास्ता मिल गया। ये हो गई समाधि, है ना। अच्छी बात, पहले सबसे पहले यम फॉलो करो, फिर नियम फॉलो करो, फिर ध्यान आसन सिद्ध करो। आसन सिद्ध करने का मतलब होता है किसी एक जगह पे बैठकर लंबे जगह तक आप ध्यान कर सको वो। फिर प्राणायाम करो, अपने सांस को रोकना, कितना सांस लेना, उस पर कंट्रोल करना सीखो। बहुत से व्यक्ति हाँफते हैं ना थोड़ा सा काम करने के बाद में, अगर आप प्राणायाम करोगे ना तो आप कंट्रोल करना सीख जाओगे। फिर प्रत्याहार करो, फिर धारणा करो, फिर ध्यान लगाओ, फिर समाधि लगाओ, लास्ट में समाधि। ये होता है अष्टांग योग। ये मैंने इसलिए लिखा था कि आपको समझ में आ जाए, और कुछ वर्डों के मीनिंग नहीं लिखे, जैसे अहिंसा का नहीं लिखा, सत्य का नहीं लिखा, सोच का नहीं लिखा, संतोष का नहीं लिखा, क्योंकि ये सीधे वर्ड थे, आप समझ जाओगे, कॉमन सेंस होगा था इतना सा, तो इसलिए मैंने ये आज स्पेशली आपके लिए लिखे हैं। आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है पेपर में, ये समझने के लिए है। आप बस अष्टांग योग तक लिख के आ जाओ यहाँ पे, जब भी योग दर्शन आए काफ़ी है। ओके बच्चों, अब किसी का कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लो। यस सर। सही आया ना, समझ में आया ना। अब मुझे ये बताओ, इस क्लास में इतने Yes, बच्चे sir. हैं, 18 बच्चे हैं, तो कोई मोक्ष की तरफ जाएगा? क्योंकि आप ये फॉलो करने पड़ेंगे, आपको यम फॉलो करना पड़ेगा, नियम फॉलो करना पड़ेगा, प्रत्याहार फॉलो करना पड़ेगा। ये मतलब यम नियम, यहीं पर अटक जाओगे आप तो। अब तुम जैसे मेरे जैसे तो यहीं पर अटक जाते हैं, इसलिए ध्यान लगाओ। तो क्लास आज यहीं पर करते हैं। थैंक यू।